कंपनी मालिक का बेटा गरीब क्लर्क लड़की पर दिल हार बैठा। फिर जो हुआ किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी दिल्ली की है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में एक लड़की थी जिसका नाम कुमकुम था। देखने में बेहद साधारण लेकिन दिल से बहुत अच्छी और मेहनती। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी। कुमकुम दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में क्लर्क की नौकरी करती थी। उसकी सैलरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसी सैलरी से उसका पूरा घर चलता था। उसके पिता कई सालों से बीमार थे और बिस्तर पर पड़े रहते थे। माँ आसपास के घरों में काम करके कुछ पैसे कमा लेती थी। घर में गरीबी इतनी थी कि कभी कभी महीने के आखिरी दिनों में राशन तक खत्म हो जाता था। हर सुबह कुमकुम 5 बजे उठ जाती थी। सबसे पहले घर का काम करती, फिर पिता को दवा देती और माँ के लिए चाय बनाती। उसके बाद जल्दी जल्दी तैयार होकर बस पकड़ने के लिए निकल जाती। दिल्ली की भीड़भाड़ वाली बसों में धक्के खाते हुए वह रोज ऑफिस पहुंचती थी। जिस कंपनी में वह काम करती थी वह शहर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी। उस कंपनी के मालिक थे महेंद्र मल्होत्रा। करोड़ों की संपत्ति, आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां और शहर में बड़ा नाम। उनका इकलौता बेटा था आकाश। आकाश विदेश से पढ़ाई करके कुछ ही महीने पहले भारत लौटा था। पढ़ा लिखा होने के साथ साथ वह स्वभाव से भी अच्छा था। उसे अपने पिता की तरह लोगों को पैसे से नहीं बल्कि इंसानियत से पहचानने की आदत थी। कंपनी के काम को समझने के लिए वह अक्सर अलग अलग विभागों में जाकर कर्मचारियों से बात करता रहता था। एक दिन आकाश अचानक उस विभाग में पहुंचा जहां कुमकुम काम करती थी। सभी कर्मचारी तुरंत अपनी कुर्सियों पर सीधे बैठ गए। कुछ लोग दिखावे के लिए फाइलें पलटने लगे, लेकिन कुमकुम अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसे पता ही नहीं चला कि मालिक का बेटा उसके सामने खड़ा है। आकाश कुछ देर तक उसे देखता रहा। जब कुमकुम ने सिर उठाया तो घबरा गई। सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। आकाश मुस्कुराया। कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए। उस दिन पहली बार आकाश ने कुमकुम को गौर से देखा। उसके चेहरे पर कोई बनावट टेप पर नहीं था। आंखों में थकान जरूर थी लेकिन ईमानदारी साफ दिखाई दे रही थी। दिन बीतते गए। एक शाम ऑफिस का समय खत्म हो चुका था। लगभग सभी कर्मचारी घर जा चुके थे। आकाश किसी जरूरी फाइल के लिए ऑफिस में रुका हुआ था। तभी उसने देखा कि एक कोने में अभी भी लाइट जल रही है। वो वहां पहुंचा तो देखा कि कुमकुम अकेली बैठी काम कर रही थी। आकाश ने पूछा, अभी तक घर नहीं गई? कुमकुम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर कुछ जरूरी काम बाकी था, इसे पूरा करके ही जाऊंगी। आकाश ने घड़ी की तरफ देखा। रात के 8 बजे बज चुके थे। उसे हैरानी हुई कि इतनी देर तक काम करने के बाद भी कुमकुम के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। अगले दिन ऑफिस से निकलते समय आकाश ने देखा कि कुमकुम सीधे अस्पताल जा रही है। उत्सुकता में वह थोड़ी दूरी से उसके पीछे चला गया। अस्पताल पहुंचकर कुमकुम ने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा कैश काउंटर पर जमा कर दिया। फिर दवाएं लेकर कुछ देर अपने पिता के पास बैठी रही। आकाश दूर खड़ा सब देख रहा था। उसे पहली बार पता चला कि कुमकुम किस संघर्ष से गुजर रही है। अस्पताल से निकलने के बाद कुमकुम पैदल ही घर की तरफ चल पड़ी। आकाश को समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी परेशानी में भी ये लड़की हार क्यों नहीं मानती। उस रात आकाश देर तक सुन नहीं पाया। उसके मन में बार बार कुमकुम का चेहरा घूम रहा था। उसे महसूस होने लगा कि यह लड़की बाकी लोगों जैसी नहीं है। वो सिर्फ मेहनती ही नहीं बल्कि दिल से बहुत अमीर है। अगले कुछ दिनों में आकाश को हर छोटी बात में कुमकुम की अच्छाई दिखाई देने लगी। कभी वो ऑफिस के चपरासी की मदद कर देती, कभी किसी जरूरतमंद कर्मचारी के लिए चुपचाप पैसे इकट्ठे कर देती। धीरे धीरे आकाश का दिल उसके लिए धड़कने लगा। एक शाम जब ऑफिस बंद हुआ तो बाहर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कुमकुम बस स्टॉप की तरफ जाने लगी। आकाश अपनी कार लेकर उसके पास पहुंचा। कुमकुम, बारिश बहुत तेज है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पहले तो उसने मना किया, लेकिन आकाश के बार बार कहने पर वो तैयार हो गई। करीब 1 घंटे बाद कार एक पुराने और जर्जर मोहल्ले में पहुंची। संकरी गलियां, टूटी सड़कें और छोटे छोटे मकान। आकाश ने कभी ऐसी जगह करीब से नहीं देखी थी। जब कुमकुम ने अपने घर का दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर आकाश की आंखें नम हो गई। एक छोटे से कमरे में बीमार पिता चारपाई पर लेटे थे। माँ पुराने कपड़े सिल रही थी। गरीबी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन घर में अपनापन और सम्मान था। कुमकुम ने मुस्कुराकर कहा, सर यही मेरा घर है। आकाश कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। वापस लौटते समय उसका दिल बेहद भारी था। उस रात उसने पहली बार खुद से स्वीकार किया कि वह कुमकुम से प्यार करने लगा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत उसके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान तैयार कर चुकी है। उसी रात महेंद्र मल्होत्रा अपने आलीशान बंगले में शहर के एक बड़े उद्योगपति से मुलाकात कर रहे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने अपने बेटे आकाश की शादी उस उद्योगपति की बेटी से करने का फैसला कर लिया। दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए लगभग तैयार हो गए। उधर आकाश अपने कमरे में बैठा कुमकुम के बारे में सोच रहा था और इधर उसके पिता उसकी जिंदगी का फैसला कर चुके थे। आकाश को इस
बात की जरा भी खबर नहीं थी कि जिस प्यार ने अभी उसके दिल में जन्म लिया है उसी प्यार की वजह से जल्द ही उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। अगले दिन जब आकाश की आंख खुली तो उसके मन में सबसे पहला ख्याल कुमकुम का ही आया। रात भर वह ठीक से सो नहीं पाया था। उसे बार बार वही छोटा सा घर, कुमकुम के बीमार पिता और उसकी मुस्कुराहट याद आ रही थी। पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि जिंदगी सिर्फ बड़े बंगले, महंगी कारों और बैंक बैलेंस का नाम नहीं है। ऑफिस पहुंचते ही उसकी नज़र कुमकुम को ढूंढने लगी। कुछ देर बाद वो अपनी सीट पर बैठी दिखाई दी, हमेशा की तरह शांत और अपने काम में व्यस्त। उस दिन आकाश कई बार उसके पास जाने की कोशिश करता रहा लेकिन हर बार कुछ ना कुछ कारण आ जाता। आखिर शाम को उसने हिम्मत जुटाई और कुमकुम से कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। कुमकुम ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। जी सर, कहिए। ऑफिस के बाहर शाम को दोनों पास के एक पार्क में पहुंचे। कुछ पल तक आकाश चुप रहा। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। आखिर उसने गहरी सांस ली और कहा, कुमकुम मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। सच कहूँ तो मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये सुनकर कुमकुम जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि कंपनी मालिक का बेटा उससे ऐसी बात कह सकता है। कुछ क्षण बाद उसने खुद को संभाला और बोली, सर शायद आप भावनाओं में बह रहे हैं। हमारी दुनिया अलग है। दुनिया अलग हो सकती है लेकिन दिल तो एक जैसे होते हैं। कुमकुम की आंखें नम हो गई। नहीं सर, अमीर और गरीब की जिंदगी सिर्फ फिल्मों में मिलती है, हकीकत में नहीं। मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी हूँ। मुझे सपने देखने की इजाज़त नहीं है। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। लेकिन आकाश हार मानने वालों में से नहीं था। आने वाले दिनों में उसने कभी कोई दबाव नहीं बनाया। वो सिर्फ अपने व्यवहार से यह साबित करता रहा कि उसका प्यार सच्चा है। जब कुमकुम के पिता की तबीयत खराब होती, वह चुपचाप अस्पताल की जानकारी ले लेता। जब ऑफिस में किसी ने कुमकुम के साथ गलत व्यवहार किया तो वह उसके सम्मान के लिए खड़ा हो जाता। धीरे धीरे कुमकुम के मन की दीवारें कमजोर होने लगी। उसे महसूस होने लगा कि आकाश बाकी अमीर लोगों जैसा नहीं है। लेकिन किस्मत को शायद अभी और परीक्षा लेनी थी। एक दिन महेंद्र मल्होत्रा को दोनों के बारे में पता चल गया। उनके एक भरोसेमंद कर्मचारी ने उन्हें सारी बात बता दी। ये सुनते ही उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उनका बेटा एक गरीब क्लर्क लड़की से प्यार करें। अगले ही दिन उन्होंने कुमकुम को अपने केबिन में बुलाया। कुमकुम घबराते हुए अंदर पहुंची। महेंद्र मल्होत्रा अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनकी आवाज़ बेहद ठंडी थी। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? जी सर। तू ये भी जानती होगी कि मेरे बेटे और तुम्हारे बीच कितना फ़र्क है? कुमकुम चुप रही। महेंद्र ने टेबल पर एक चेक रख दिया। इसमें इतनी रकम है कि तुम्हारे घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इसे लो और मेरे बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाऊं। कुमकुम की आंखों में आंसू आ गए लेकिन अगले ही पल उसने चेक उठाकर वापस टेबल पर रख दिया। सर मैं गरीब जरूर हूं लेकिन बिकाऊ नहीं हूं। महेंद्र को उसकी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अपनी औकात मत भूलो, कुमकुम ने सिर उठाकर कहा। गरीब होना औकात नहीं, मजबूरी होती है सर। इतना कहकर वो केबिन से बाहर निकल गई। उस दिन उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। शाम तक उसने अपना इस्तीफा लिख दिया। जब आकाश को इसकी खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत कुमकुम के पास पहुंचा। तुम नौकरी क्यों छोड़ रही हो? कुमकुम की आंखों से आंसू बहने लगे। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा परिवार टूटे। मुझे किसी की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है आकाश। ये पहली बार था जब उसने उसे उसके नाम से पुकारा। आकाश कुछ कह पाता उससे पहले कुमकुम वहां से चली गई। घर पहुंचते ही एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। उसके पिता की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा कि जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, लेकिन ऑपरेशन में लाखों रुपए लगने वाले थे। ये सुनकर कुमकुम के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में पहले से कोई बचत नहीं थी। जो थोड़ा बहुत था वह इलाज में खर्च हो चुका था। उस रात वह अस्पताल के बाहर बैठकर रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पिता को कैसे बचाएगी। उधर आकाश को जब ये बात पता चली तो उसने बिना एक पल गवाए अस्पताल पहुंचकर पूरी जानकारी ली। उसने डॉक्टर से कहा कि इलाज में जितना भी खर्च आए वह सब देगा, लेकिन एक शर्त रखी, कुमकुम को पता नहीं चलना चाहिए कि पैसे मैंने दिए हैं। अगली सुबह जब कुमकुम अस्पताल पहुंची तो उसे बताया गया कि ऑपरेशन की पूरी रकम जमा हो चुकी है। वो हैरान रह गई। उसने हर जगह पूछताछ की लेकिन किसी ने उसे मदद करने वाले का नाम नहीं बताया। कुछ दिनों बाद ऑपरेशन सफल हो गया। कुमकुम ने राहत की सांस ली। उसे लगने लगा कि शायद भगवान ने किसी फरिश्ते को भेज दिया था। लेकिन सच ज़्यादा दिनों तक छिप नहीं सका। एक दिन अस्पताल के एक कर्मचारी से गलती से सच्चाई सामने आ गई। कुमकुम को पता चल गया कि उसके पिता की जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि आकाश था। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि आकाश का प्यार सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि त्याग का प्यार है।
वह उसी समय आकाश से मिलने निकल पड़ी। लेकिन उधर सिंघानिया